हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नई एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो वो में कुछ अलग हटके होने वाला है, जिसका कि टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी जैसे कॉमेडी चैनल है जो कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का टॉपिक ही कुछ अलग हटके होने वाला है, जैसे कि चिकन पॉक्स के बारे में मुझे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं है। क्योंकि वीडियो आने का मकसद ये था कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चिकन पॉक्स में क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानी हुई ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं। कि चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक दूसरे से टच भी नहीं हो सकते, घर में, फैमिली में, किसी मेम्बर के साथ में। तो क्या क्या मेरे साथ में हुआ ये मैं आपको लाइव स्ट्रीम बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे सब्सक्राइबर या लाइक या कुछ भी करवाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आगे अगर आपके घर में, फैमिली में किसी को हो जाता है तो आपको क्या करें क्या नहीं करें। जो मेरे साथ हुआ वो सारा कुछ मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे होंगे चेहरे पे। वैसे तो पूरे शरीर पे ही थे और अभी भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फिलहाल इतनी दिक्कत नहीं है। पहले जो दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा वो आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ में क्या था दोस्तों, एक दिन मंडे के दिन की बात है। मंडे के दिन मैं खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा टहलने के लिए गया बाहर जाने के बाद में तो जिस किसी के पास में दो एक आदमी हम लोग खड़े थे, वहाँ पर बातचीत हो रही थी। ऐसी बातचीत होने के बाद में यहाँ पर मुझे एक छोटा सा दाना हुआ। कुछ इस प्रकार चेहरे पे मेरे दाने हो गए थे, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा शायद मच्छर ने काट लिया, क्योंकि मैं हाफ टी शर्ट पहन रखा था। तो उस पर जैसे मैंने हाथ से हाथ लगाया तो वो दाना जो था फूट गया। फूटने के बाद में मुझे लगा कि मच्छर ने काट लिया शायद। उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। जलन होने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट हो होंगे मार के, फिर यहाँ पर एक दाना निकलने लगा यहाँ पर। तो वो भी फूट गया। फूटने के बाद में मेरे मन में डाउट हुआ कि ये लग रहा है मुझे चिकन पॉक्स होने वाला है। तो मैं घर पे आया, मैंने अपनी माँ को दिखाया। मैं कहा माँ देखना ये कैसे दाने से होने लगे बेटा, वो ये तो माता निकल रही है। तो बोले, सब लोग बोलने लगे कि इनको एक रूम अलग दे दो। तो मुझे दोस्तों एक रूम अलग दे दिया गया। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जिस किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, चिकन पॉक्स होने के बाद में आप लोगों को एक रूम अलग ले लेना है अपना। जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, बेड शीट आपकी एक अलग होनी चाहिए। एक अगर आपको ठंड सर्दी लगती है, जैसे इसमें बुखार भी होता है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, बुखार आने के बाद सर्दी लगती है, वो आपको चादर एक अलग से ले लेनी है। चादर हो चाहे आपका कंबल हो, जैसे भी आपको ठंड लगे उस हिसाब से ले लेना है। आपको वो जो कपड़े हैं आपके वो किसी को नहीं देने हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते अच्छी तरीके से। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये चिकन पॉक्स बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जो आपने देखा होगा पक जाता है, पकने के बाद कई बार फूट भी जाता है गलती से। तो वो जब कपड़े पे लगे, कपड़े लगने के बाद में कोई और इस्तेमाल करेगा उसको, तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपना जो भी है, तकिया हो गया आपका, बेडशीट हो गई, या आपने कंबल ले लिया, वो आपको अलग से रखना है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, होने के बाद में मैंने सारा सामान अपना अलग रखा। रखने के बाद में अब आती है बात खाने की, खाया क्या जाए इसमें, क्योंकि खाने का तो कोई मन करता नहीं है। तो जो मेरे साथ में वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने खाने में सिर्फ इसमें अधिकतर फ्रूटी ली है, और फ्रूटी लेने के बाद में जूस लिया बस। और तो रोटी वोटी खाने का मन नहीं होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो दिक्कत होती थी। ये चेहरा इस साइड से, सर पे, पीछे, आगे, सर के अंदर, सब में तो थे ही। लेटने में बड़ा दिक्कत होती थी। रात को 12-12, 1-1 बजे तक जगता रहता था। 2-3 बजे तक मोबाइल चलाता रहता था, क्योंकि नींद नहीं आती थी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिर मैंने सिर्फ फ्रूट, जैसे फ्रूट जूस हो गया, और अपना मौसमी का जूस हो गया, बिस्किट हो गए, गुड डे बिस्किट ले लिए। और खाने में जैसे कि मतलब फ्रूटी, यही चलता रहा खाने में रेगुलरली, और इसके अलावा कुछ नहीं लिया मैंने। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो मेरे हिसाब से तो आप ये लेना। बाकी आपकी जो मर्ज़ी करें वो खाने में कोई परहेज नहीं होता इसमें। लेकिन इसमें दवाई का बिल्कुल ही परहेज है, आपको कोई दवाई नहीं लेनी इसमें। हाँ, मैंने जो लिया वो मैं आपको देता हूँ। मैंने दवाई में क्या हुआ था कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। बुखार आने के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ बता नहीं सकता। जिसको होगा शायद वो बेचारा जानता होगा, जिसके मरीज़ के साथ में होता है, क्योंकि वो इस चीज़ की परेशानी जान सकता है कि इसमें कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैं नहीं, मेरा मन माना। मानने के बाद में मैं अपने जो खास डॉक्टर थे उनके पास गया, उनसे सलाह ली। तो उन्होंने मुझे पैरासीटामोल का एक टैबलेट दे दिया, जिसमें कि तकरीबन 10 गोली के आसपास थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जब भी तुम्हें बुखार महसूस हो, उससे पहले आपको एक गोली ले लेनी है। तो मैंने कहा, वैसे घर वाले तो डांट रहे थे, मेरे मना कर रहे थे, लेकिन मुझे जो दिक्कत का वो सामना करना पड़ा था। कैसे, वो क्या हो रहा था मेरे साथ में, जैसे जब बुखार हो रहा था
जब बुखार हो रहा था तो बुखार होने के बाद में ठंड लग रही थी। ठंड लगने के बाद मैं कंबल ओढ़ूँ तो इधर ये माता की जो गर्मी होती है अंदर से वो मुझसे नहीं सही जाए। कंबल ओढ़ूँ तो गर्मी लगे और कंबल उतार दूँ तो ठंड लगे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने क्या करा कि जब डॉक्टर साहब ने एक गोली बताई तो मैंने उसमें से आधी गोली ली। जब मुझे बुखार हुआ तो मैंने पैरासीटामोल की आधी गोली ली, उससे मुझे राहत मिलती रही। जब भी मुझे बुखार होता है मैं आधी गोली लेके अपना खा के और लेट जाता। लेकिन इसमें नींद आने का तो मतलब ही नहीं है कि जब तक आप, मुझे तो लगता नहीं कि क्योंकि मुझे तो नींद आई नहीं, जब तक आप बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते जब तक आपको नींद नहीं आएगी। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको बता देता हूँ फ़ायदेमंद चीज़ होती क्या है। अगर हो सके जो आपका पेशेंट है उसको आप क्या करो कि जैसे हो सके तो उसके सारे कपड़े उतार दो। सारे कपड़े का मतलब जैसे कि उसको सैंडो बनियान में रहने दो, जो अंदर बनियान होती है। हाफ नेकर हो तो नेकर अच्छी बात है, नेकर हाफ नेकर में रहने दो। और उसको क्या करो, जिस जगह वो लेट रहा है, चाहे चारपाई हो, चाहे फोल्डिंग हो, चाहे तख्त हो, आपके घर में कोई भी बेड बिस्तर जो भी हो, तो उस पर आप क्या करो, नीम की पत्ती एक तरफ से बिछा दो। बिछाने के बाद में उसको लिटा दो। लिटाने के बाद में उसके डेली आपको करने क्या है, वो जो नीम की पत्ती होती है वो डेली सुबह बिछा दो और शाम अपना रात भर उसको लेटने दो। सुबह फिर वो हटा के साफ करके फिर दूसरी बिछा दो। दूसरी बिछाने का तो उससे क्या होगा कि नीम की पत्ती जो इसमें जितनी फ़ायदेमंद है उतने कोई चीज़, कोई दवाई कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। मेडिसिन की सलाह कोई डॉक्टर आपको शायद नहीं देगा, बाकी मुझे पता नहीं है, जो मैंने मेरे साथ में वो आपको लाइव बता रहा हूँ एकदम मैं। आप नीम की पत्ती को ज़्यादा और हो सके तो नीम जो हवा थोड़ी बहुत जैसे हवा भी करनी तो नीम की पत्तियों से इस तरीके से अपना ऊपर से नीचे तक आप, जैसे आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो थोड़े परेशानी में ज़्यादा होगे, आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो जो आपकी मदद कर सकता है, उससे आप करवाइए। जितना ज़्यादा इसकी हवा नीचे से भी और ऊपर से भी साइडों से जितनी हो सके उतनी नीम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका नहाने का मन करता है 2 से 3 दिन बाद, तो नीम के पानी से आप कम से कम 2-3 दिन लगातार नहाइए। साबुन, शैम्पू, सरफ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है इसमें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और जैसे ये जो माता निकलती हैं, चेचक जिनको बोलते हैं, इनको फोड़ना नहीं दोस्तों। सबसे मेन चीज़ जो आदमी हम लोग गलती करते हैं, इनको फोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे जो आपको चेहरे पे दाने दिख रहे होंगे, देखो ये एक दिख रहा होगा, ये गलती से फूट गया था। ये मतलब मैंने फोड़ा नहीं, लेकिन गलती से किसी कारणवश फूट गया। बाकी ये मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत दिनों में बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दाग रहेगा। आपको फोड़ना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि फोड़ने के बाद में इनमें मतलब ये हमेशा परमानेंट आपके दिक्कत होगी। ये मतलब हमेशा छूट जाएंगे। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है आप। ये देखिए दोस्तों, पीठ का कुछ हाल ऐसा हो गया था। तो तकरीबन दोस्तों ये मेरे साथ में कितने दिन हुआ कि मंडे के दिन मेरे को दिखाई दी शाम को, और मंडे को जब दिखाई दी सोमवार के दिन, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को माता लगभग विदा हो गई थी। फिर मैं शनिवार की सुबह मैंने नीम के पत्ते लिए और नीम के पत्ते गर्म करवाए, जैसे पानी में बॉयल करने के बाद में फिर उसको ठंडे करके ठंडे पानी में मिला लिए। मिलाने के बाद में फिर मैं उससे नहाया। नहाने के बाद में मैंने कोई सरफ साबुन का इस्तेमाल नहीं किया। अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद में 2 से 3 दिन तो आपको इसको नहाना ही है। और सर में खुजली हो तो तेल, आप जैसे सर में कुछ लोग नहाने के बाद तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम हफ्ते भर तेल, शैम्पू और साबुन आपका ये कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ आपको नीम का पानी, नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते को जैसे गर्म पानी में उबाल लो, उबालने के बाद थोड़ा ठंडा करा के, ठंडा करने के बाद में जब आप नहाने का लायक हो जाए आपके लायक पानी, तब आप उस ठंडे पानी से नहा सकते हैं। आराम से कपड़े पहन कर रहो। फिर उसके बाद में आप कपड़े ना, हो सकता है कपड़े ये अपने ज़्यादा ना पहने जिस टाइम पे आपकी माता निकले। तो हो सकता है ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आए। अगर ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर कोई चीज़ छूट गई हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि इसमें मैं बताने में बेझिझक बताऊँगा आपको, बिल्कुल भी नहीं शर्माऊँगा। कुछ भी आपके लिए छूट गया हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बिल्कुल बताऊँगा। आप कमेंट में पूछ लेना फिर से। चलिए, धन्यवाद। जय माता।